ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, अब स्थिति प्रकरण हमारे से सुनो कि जिसके सुनने से जगत निर्वाणता को प्राप्त हो जाता है। स्थिति प्रकरण हमारे से सुनो, हमारे द्वारा जब सुनोगे तो जगत का निर्माण अर्थात जगत का अंत, जगत के मिथ्यात्व का निश्चय सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। कैसा है ये जगत? ये जगत कैसा है? ऐसा यदि कहें तो जगत के शुरू होने से पहले जगत है क्या? मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सारा जगत में यही समाया हुआ है। तो इसका पहला शुरुआती दौर कहाँ से शुरू होता है? तो कहेंगे अहंता। कोई भी चीज़ शुरू हो तो पहले अहम होना चाहिए, मैं हूँ, ये तो हो पहले। जब ये आ जाती है तब इसके बाद अहमता, ममता आदि, मैं मेरा तू तेरा, तब स्त्री पुरुष आदि, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। हे राम जी, स्थिति प्रकरण के सुनने से जगत निर्माण को प्राप्त हो जाएगा, जगत का अंत हो जाएगा, जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करके ब्रह्म सत्ता ही एक अविनाशी है ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और वो अविनाशी आत्मसत्ता मैं ही हूँ, तुम ही हो, सबका अंतरात्मा आत्मा अविनाशी है और सबका आत्मा इक्वल टू ब्रह्म सत्ता। ब्रह्म सत्ता जब बुद्धि देश में आती है तो सबका आत्मा बनता है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित है। ये बात किसने बताई? ब्रह्म ने। बोले ये कौन है ब्रह्म? ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म है। उन्होंने ये बताई कि अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ गुडाकेश अर्जुन। रहते कहाँ हो? बोले संपूर्ण जीवों की बुद्धि देश का साक्षी होकर के रहता हूँ, आत्मा बन कर के रहता हूँ। सारी आत्मा इक्वल टू ब्रह्म सत्ता। सारी आत्मा का ऐसा नहीं समझना 1 2 3 4 10 5, ऐसा नहीं है। एक ही पानी जैसे अनंत लहरों में होता है तो अनंत पानी नहीं हो गए, पानी एक ही होता है, H2O मात्र। ऐसे अनगिनत जो स्त्री पुरुष आदि के अहम फुर रहे हैं, उनकी बुद्धि में जो आत्मा है, वो आत्मा शब्द करके ऐसा नहीं जानना कि अलग अलग आत्माएं होंगी। एक ही आत्मा है, उसी को ब्रह्म सत्ता बोलते हैं, आत्म सत्ता बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, शुद्ध चेतन बोलते हैं, सत्ता मात्र बोलते हैं, चेतन मात्र बोलते हैं, एक ही उस ब्रह्म सत्ता को। ऐसा जो ब्रह्म सत्ता है सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। साक्षी कैसा है? ब्रह्म स्वरूप। ये जो साक्षी आत्मा का ही दूसरा नाम है। ये जो साक्षी है, ये जो आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप, इसी को ब्रह्म कहते हैं। यही ब्रह्म है। ब्रह्मै वेदम सर्वम, सबकी बुद्धि देश का साक्षी ब्रह्म ही समझना। ब्रह्मै वेदम सर्वम, हमारे तुम्हारे सबके अहम में जो आत्मा है, जो साक्षी है, इसको ब्रह्म ही वेदम, इसको ब्रह्म समझना। सर्वम, सबके अंदर में। जैसे सभी लहर तरंग फैन बुदबुदे के पीछे पानी एक ही होता है। एक लहर, 2 लहर, 10 लहर, हर अनंत लहरें हैं तो कोई कहेगा अनंत पानी होवेंगे इसमें अलग अलग। तो ऐसा कहना उनका यथार्थ ना होवेगा। पानी एक ही होता है। ऐसे ही अनंत अहम अस्मि रूप ब्रह्म में जो फुरना हो रही हैं तरंगवत, उसके पीछे चैतन्य सत्ता ब्रह्म ही वेदम, सब ब्रह्म ही है। हे राम जी, ये संसार का मुख्य कारण अहंता है। ऐसा जो दृश्य रूप जगत है, अहंता प्रकट हुई। अहंता का मतलब मैं हूँ। फिर मैं खड़ा हुआ तो मैं
इंद्रियों के माध्यम से दृश्य जगत को देखने लगा। ये दृश्य जगत क्या है? ये मैं हूँ, ये मेरा है, अहम और इदम। इस तरह से ये जगत दिखता है, सेम ऐसे जैसे सपने का जगत। हे राम जी, मेरे से स्थिति प्रकरण सुनो, उसके सुनने से जगत का अंत हो जाएगा, अर्थात मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा, जगत बाधित हो जाएगा और जगत का कारण जो अहंता है उसके द्वारा जो दृश्य जगत दिखता है वास्तव में भ्रांति मात्र है। ऐसा समझना राम जी। जैसे आकाश में नाना प्रकार के रंगों के सहित इंद्रधनुष दिखाई देता है, तैसे ये जगत भी दिखाई देता है। और वो इंद्रधनुष वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, ये सूर्य की किरणों में जल का आभास जो होता है वही इंद्रधनुष बन करके दिखता है। तो कहते ये इंद्रधनुष यद्यप नाना प्रकार के रंगों के सहित दिखता है तो भी राम जी यह असत रूप है ही नहीं। सूर्य की किरणों का जलाभास ऐसा होकर के दिख रहा है, धनुष वनुष कुछ नहीं है वहाँ। हे राम जी, ऐसे ही जगत को समझना। इस जगत में भी धन पुत्र स्त्री आदि मकान दुकान आदि ऐसे ही दिखे हैं, ऐसे ही तुम्हारा और हमारा शरीर भी दिखा है। और इस शरीर में बचपना जवानी बुढ़ापा आदि अवस्थाएं दिखी हैं। यदि ये सच्चे अर्थों में होती बाल्यावस्था तो अभी दिखती, अब तो वृद्धावस्था है। यदि जवानी होती तो वो रुकती, बुढ़ापा ही रुक जाता, पर नहीं रुकता है। जैसे अंजुली में लिया हुआ पानी धीरे धीरे खसक जाता है और एक बूंद भी हाथ में नहीं रह जाती, ऐसे ही आयु रूपी ये जल ज्यों ज्यों सरकता जाता है, बचपना जवानी बुढ़ापा करके सारा शरीर ही चला जाता है। यदि होता तो ये रहता, क्योंकि सत की परिभाषा क्या है? सत कहिए जो विनिशय नहीं, जिसका विनाश नहीं होता है उसको सत कहते हैं। और भी अर्थ कर सकते हैं, त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता है उसको सत कहते हैं। तो ये बचपना पहले तो था, वर्तमान में भाई नहीं, तो बाधित हो गया बचपना। तो बचपना वाला शरीर और बचपना वाली हमारी मैं न दिख जरूर रही थी, और मैंने भी कहा, आपने भी कहा कि मैं बालक हूँ, पर आप बालक नहीं थे, ये बात क्लियर हुई। क्योंकि सत उसे कहते हैं जो तीनों कालों में हो, पहले तो था, अब नहीं है, भविष्य में नहीं रहेगा। एक काल में वो भी थोड़े समय में दिखा और प्रतिक्षण बदलाव होता रहा। ऐसे ही संसार में धनपुत्र स्त्री आदि में भी बदलाव हो जाते हैं। जैसी बुद्धि आज है वैसी कल को नहीं रह जाती। मन की अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, इंद्रियां भी कम और ज़्यादा देखने लगती हैं। हे राम जी, जैसे इंद्र का धनुष दिखने भर का है, होता नहीं, ऐसे ही बचपना जवानी बुढ़ापा से युक्त ये शरीर भी जन्म से पहले और मरण के बाद में नहीं रहता, बीच में थोड़े समय के लिए दिखा है। इसलिए शरीर की अवस्थाएं और शरीर के लिए तथा और भी सांसारिक पद पदार्थों के प्रति हमों ने आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर के बगैर कुछ कर नहीं सकते। शरीर के रहते ही आप साधना कर सकते हैं, शरीर के रहते ही आप निष्काम कर्म कर सकते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जब शरीर नहीं होगा तो आप ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए शरीर धारण करने का एक ही फल बताया गया है, और वो फल है भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे का यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का एक ही फल मुख्य तौर पर है कि हम परमात्मा को जान जावें। अंतर्यामी राम,
हाँ, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जो ब्रह्म हैं उनकी परमार्थ सत्ता है, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता राम की थोड़े समय के लिए होती है। जैसे जागृत अवस्था का ये अवस्था आप अभी हैं, फिर प्रातिभाषिक अवस्था स्वप्न में चले जाओगे जहाँ प्रतीति जगत की होती है पर होता नहीं, और ये व्यवहारिक सत्ता है जहाँ अभी जागृत में बैठे हुए हैं। ये व्यवहारिक सत्ता जागृत की कहलाती है और प्रातिभाषिक सत्ता स्वप्न की कहलाती है। ये दोनों सत्ताओं में दिखने वाला जगत असत है, सत नहीं है, परंतु जिसके द्वारा ये दोनों सत्ताओं की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा देह और जागृत जगत जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? बुद्धि मन के थ्रू इंद्री के द्वारा देह और जगत को, चैतन्य सत्ता आत्मा बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से इंद्री के द्वारा देह और जगत को जान रहा है। ऐसे अंतर्यामी आत्मा ही सर्वरूप है। इसलिए ये जगत के रूप में बन जाता है। ये जग हरि का रूप है, यूं करके ही तो कहा है। चैतन्य सत्ता ये जो है उसकी व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, ये तो है समय समय पर आती और समय समय पर चली जाते। जैसे व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्य, जब तक जाग रहे हो तब तक पद पदार्थों का जैसा देखा सुना वैसा कह दो, बोले सत्य बोले, तो ये व्यवहारिक सत्य है। परंतु ये व्यवहारिक सत्य तुम्हारा जब स्वप्न आता है तो प्रातिभाषिक सत्य में बदल जाता है। तब ये है प्रातिभाषिक सत्य के रूप, तब वहाँ स्वप्ने वाला जगत सत्य दिखता है, जागृत वाला खत्म हो जाता है। और जब सो जाते हैं तो प्रातिभाषिक सत्य स्वप्ने वाला और व्यवहारिक सत्य जागृत अवस्था वाला, ये दोनों ही खो जाते हैं जब सो जाते हैं। तो प्रातिभाषिक सत्य जागृत अवस्था नहीं, प्रातिभाषिक सत्य स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था वाला व्यवहारिक सत्य, और इन दोनों का अभाव जिसके द्वारा जाना जाता है ऐसी जड़ता रूप सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों का अभाव चैतन्य सत्ता आत्मा के द्वारा देखा जाता है। इसलिए चैतन्य सत्ता आत्मा की जो सत्ता है, जो सदा रहनापना है, वो सदा के लिए है, अनादि और अनंत है, अविनाशी वार्य है आत्मा। ये अविनाशी, ये नहीं मरता है। बाकी व्यवहारिक सत्य भी स्वप्न में मर जाता है, स्वप्न वाला सत्य सुषुप्ति में मर जाता है। और तीनों अवस्थाओं का होना न होना जिस चैतन्य सत्ता के द्वारा जाना गया वो परमार्थ सत्य है, यथार्थ सत्य है। व्यवहारिक सत्य तो प्रातिभाषिक स्वप्नावस्था में खत्म हो गया, प्रातिभाषिक सत्य स्वप्नावस्था वाला सुषुप्ति में खत्म हो गया। परंतु इन तीनों को जिसने जाना है, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते, जिसके द्वारा प्रकाशित हुआ है तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तद जिज्ञासु, उसी को जानना और समझना चाहिए। और कैसे जाने? विचार के द्वारा इसे समझना है। तो विचार क्या है? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, विचार ये करना है कि ये दृश्य जगत में जो इसका बीज है वो अहंता है, और उसके द्वारा ये मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत दिखता है, सो राम जी भ्रांति मात्र है। जैसे दृष्टा बिना अनुभव ने, जैसे इंद्रधनुष दिखता है राम जी, ऐसे ही जगत दिखता है। जैसे दृष्टा बिना अनुभव होता है, और निद्रा बिना स्वप्न और भविष्य नगर भासता है, तैसे ही राम जी भ्रम से चित्त में जगत स्थित हुआ है। कैसे हुआ है? जैसे दृष्टा बिना अनुभव होता है, क्या? इंद्रधनुष वगैरह, और निद्रा को सीधा सीधा जानता, जड़ता कुछ भी ना जाना, सुख से सोया। और भविष्यत नगर मतलब तो मानसिक कल्पना वाला नगर, वो आप ही जानते, कौन सी इंद्री से जानते? सीधा सीधा साक्षी आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है। मन में जो जगत दिखता है स्वप्ने वाला, वो भी साक्षी भास है।
और ये जो व्यवहारिक जगत है, ये मन ये चैतन्य सत्ता आत्मा का प्रतिबिंब, जो सोने जागने वाली चेतना है, ये मन में प्रतिबिंबित होती है, तो उसको कहते हैं ब्रह्म का आभास, आत्मा का आभास। तो उस ब्रह्म का आभास कौन सा है? जो तुम्हें और हमें लगता मैं हूँ। तो ये कैसे देखता है? आभासित चेतना मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू बाह्य जगत को देखता है। परंतु स्वप्न कैसे दिखता है? स्वप्ने में तो ये शरीर इंद्रियां सब यहीं पड़े हैं, वहाँ कैसे दिखता है? तो मानसिक जगत है, वहाँ कुछ बना नहीं, संकल्प मात्र है, जगत का संकल्प मात्र है। उस संकल्प मात्र जगत को चैतन्य सत्ता आत्मा सीधा सीधा देख रहा है, प्रकाशित कर रहा है। इसलिए वो साक्षी बात है, बगैर इंद्रिय के, बगैर मन के देख रहा, मन को ही देख रहा है, मन में जगत भरा पड़ा है। तो इसको क्या है कहते हैं? साक्षी बास, बगैर इंद्रिय के सीधा सीधा देख रहा है आत्मा। तैसे ही राम जी जैसे भविष्य नगर दिखता है, तैसे ही भ्रम से चित्त में ये जगत स्थित हुआ है। जैसे बानर रेत इकट्ठी करके अग्नि की कल्पना करता है कि ये अग्नि है, उसको घेर करके बैठ जाता है, उससे शीत निवृत्ति नहीं होती है, परंतु भावना कर रखी है कि यहाँ अग्नि है और चारों ओर घेरा बना करके बैठ जाते हैं और एक दूसरे के शरीर की गर्मी से उन्हें गर्माहट लगती है। हाँ, परंतु बानर ये जानता है कि मैं अग्नि से हाथ पैर सेक रहा हूँ, सो ये अग्नि कैसी है? भावना मात्र है। तैसे ही राम जी है, जगत भी भावना मात्र है, कुछ बना नहीं है, भावना मात्र है। जैसे आकाश में रत्न मणि का प्रकाश और गंधर्व नगर भासता है, और जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही राम जी है असत रूप जगत भ्रम से सतरूप होकर के भाषित होता है। जैसे दृढ़ अनुभव से संकल्प भासता है पर वह असत रूप है, और जैसे कथा के अर्थ चित्त में भाषित होने लगते हैं, तैसे ही राम जी निस्वार रूप जो जगत चित्त में सार रूप होकर के भाषित हो रहा है। व्यर्थ में ही है तो निसार रूप जगत, परंतु चित्त प्राथमिकता देखता है, प्राथमिकता देता है धनपुत्र स्त्री आदि को, इसलिए सत हो जाते हैं। इनके संयोग वियोग में सुखी दुखी होने लगते हैं। यदि इनकी आसक्ति ना हो, तो फिर इनके संयोग वियोग में सुख दुख भी ना होवें। जैसे कथा के अर्थ चित्त में प्रकाशित होते हैं, तैसे ही निसार रूप ये जगत चित्त में सार रूप होकर के सत होकर के भाषित होने लगा है। वास्तव में ये जगत कुछ बना नहीं। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।